कि लखनऊ से है। निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी, विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। प्रदेश सरकार और सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की मांग करेगी सरकार। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार आज सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी और सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। तो इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने जिस तरीके से ये फैसला दिया उसके बाद आयोग का गठन हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का सरकार आग्रह करेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़ा हुआ पूरा मामला, विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी प्रदेश सरकार। सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की मांग सरकार की तरफ से की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया उसमें तुरंत चुनाव कराने के लिए कहा गया था, वो भी बिना ओबीसी आरक्षण के। और ऐसे में सरकार के पास दो तरीके थे, या तो सीधे चुनाव में जाती या फिर आयोग का गठन किया जाता। तो सरकार ने अपना फैसला दे दिया है, आयोग का गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयूर, आज सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है योगी सरकार, क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस बात का अनुमान भी पहले से ही लगाया जा रहा था। जब हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगर निकाय चुनाव कराए जाए, तय समय पर कराए जाए, तो खलबली मच गई सरकार में कि तय समय पर कैसे बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जा सकते हैं। दो रास्ते रखे, या तो फिर आप जो है बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराइए, या फिर आयोग का गठन करके और जो सूची है वो फिर से जारी की जाए आरक्षण की, उसके बाद तय किया जाएगा कि चुनाव कैसे होगा। तो ये बात तो तय थी, क्योंकि आयोग का गठन तो कल 5 सदस्यीय जरूर कर दिया गया है, लेकिन जो समय चाहिए एक सर्वे को लेकर, वो समय अब उतना बचा नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी तक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर निकाय चुनाव हो जाने चाहिए, उसका गठन हो जाना चाहिए। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका जो है सरकार की तरफ से दी जा सकती है और उसमें इस बात की आज्ञा मांगी जाएगी कि चुनाव कराने के लिए थोड़ा सा समय और आगे बढ़ा दिया जाए। जो सर्वे है, सर्वे क्योंकि 1 महीने के अंदर हो नहीं सकता है, और अगर 1 महीने के अंदर सर्वे करते भी हैं, उसके बाद जब वो रिपोर्ट सौंपेंगे तो चुनाव आयोग को भी लगभग 1 महीना लगता है चुनाव कराने के लिए। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, तो याचिका इसी बात को लेकर रहेगी कि समय उनको सर्वे के लिए दे दिया जाए। और अगर समय दिया जाएगा तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 महीने के लिए चुनाव टल सकता है, यानी कि होली के बाद मार्च में हम जो है चुनाव होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी लगातार हमलावर थे सरकार के ऊपर कि ओबीसी आरक्षण सरकार छीनना चाहती है, तुरंत जैसे ये फैसला आया, तुरंत AK शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं, नगर विकास विभाग की तरफ से रैपिड सर्वे भी कराया गया था, तो उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार ये कैसा सर्वे है। तो अब ऐसे में तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हम होने ही नहीं देंगे। तो अब बहुत बड़ा टास्क है सरकार के पास कि वो आगे करते क्या है। गठन तो आयोग का कर दिया है, के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि आगे किस तरीके का रुख रहता है। बहरहाल आज खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी योगी सरकार। मयूर, अब बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। इस बीच अहम खबर लखनऊ से ही है। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। सीएम कार्यालय ने गृह विभाग और प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। 24 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सभी पर जन शिकायतों में लापरवाही का आरोप है। शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर फीड नहीं करने का आरोप है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 8 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के IGRS के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और 16 जिलों में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग को प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। समीक्षा में सामने आया कि पहले चेतावनी देने के बाद भी आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा जिले में जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित IGRS पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं किए गए या गलत फीड मिले। इसके साथ ही हरदोई, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, कानपुर, आउटर बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा, संत कबीरनगर में पुलिस से जुड़े जन शिकायतों की समीक्षा में लापरवाही की गई है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर लगातार बने हुए हैं। मयूर, ये जिस तरीके से लापरवाही की बात सामने आई, उसको लेकर आप बड़े एक्शन की तैयारी है अधिकारियों पर? बिल्कुल देखिए, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पारदर्शिता के साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी भी बात करती है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेकर आईजीआरएस व्यवस्था की गई है कि आईजीआरएस में अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो और न्याय मिलना चाहिए। लेकिन 24 जिलों के जो तमाम लापरवाह अधिकारी हैं, इनके ऊपर अब सख्त हो गई है योगी सरकार। इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ का हंटर अब चलने वाला है, जिसमें 8 जिलों के जो जिला अधिकारी के कार्यालय हैं, वहां पर जो आईजीआरएस के नोडल अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं 16 जिलों के जो पुलिस विभाग के आईजीआरएस के जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर अब कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि ये लोग फोन तो उठाते हैं, लेकिन फोन उठाने के बाद उनकी बात को सही से सुनते नहीं है। जो भी शिकायतकर्ता होते हैं, उनका मोबाइल नंबर फीड नहीं किया जाता है, और अगर फीड भी करते हैं तो गलत नंबर फीड करते हैं ताकि दोबारा उन पर कुछ कार्रवाई न करने चाहिए। तो जो अधिकारी अब कमरे में बैठकर एसी की हवा खा रहे थे, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आईजीआरएस की जो व्यवस्था की गई है वो इसीलिए है कि आम जनता परेशान ना हो। क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जनता दरबार लगा सकते हैं, लखनऊ में, गोरखपुर में डायरेक्ट जनता से मिलते हैं, त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं, तो अधिकारी आखिरकार काम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको काम इसी काम के लिए रखा गया। लेकिन जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो कामचोर अधिकारी हैं, उनके ऊपर अब हंटर चलने जा रहा है। तो 24 जिलों के जो आईजीआरएस के नोडल अधिकारी हैं, अब उनके ऊपर सख्ती होगी। तो इससे ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की भी बात होगी कि जो भी अधिकारी जनता के हित में काम नहीं करेगा, बिल्कुल सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो जनता की शिकायतों को नहीं सुनेगा, जो उनके कामों को नहीं सुलझाएगा, उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।